अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जावास्क्रिप्ट की इस मिनी ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा जावास्क्रिप्ट की मिनी ट्यूटोरियल सीरीज़ का चौथा हिस्सा है, मतलब पार्ट 4 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एसिंक अवेट के बारे में सीखेंगे कि एसिंक और अवेट क्या चीज़ है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, कब यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो घंटी का निशान है या बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो इससे पहले कि हम एसिंक अवेट की तरफ बढ़े, हमें सबसे पहले जो चीज़ पता होनी चाहिए कि सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस में, जावास्क्रिप्ट के अंदर सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस में डिफरेंस क्या है। तभी हम समझ सकेंगे कि हमें एसिंक कब यूज़ करना चाहिए, अवेट कब यूज़ करना चाहिए और कब हमें सिंक्रोनियस फंक्शन यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, बेसिकली सिंक्रोनियस फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट जो है वो सिंक्रोनियस फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता है, नॉट एक्चुअली जावास्क्रिप्ट, लेकिन आपका जो ब्राउज़र है वो जब आपके डॉक्यूमेंट को रेंडर करता है या डोम को रेंडर करता है इनसाइड द ब्राउज़र, तो जैसे ही उसको जावास्क्रिप्ट का कोड नज़र आता है या स्क्रिप्ट टैग नज़र आता है, तो वो पहले उसको कंप्लीटली डाउनलोड करके उस पर कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद वो नेक्स्ट स्टेप पर मूव करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके अपने कोड में जावास्क्रिप्ट को कम से कम यूज़ करें, ताकि आपके पेज की लोड, जो आपके पेज का लोड टाइम है वो ज़्यादा हो जाए, मतलब आपका पेज जल्दी से लोड हो। तो इसलिए कहा जाता है कि जावास्क्रिप्ट को कम से कम यूज़ किए जाए। ये तो था उस वक्त जब हमारे पास सिंक्रोनियस मेथड थे, जब हमारे पास कॉल बैक्स थी। उसके बाद या नॉर्मल फंक्शंस थे, उसके बाद कॉल बैक्स आई, तो एक फंक्शन की बेस पे दूसरा फंक्शन कॉल होता था। तो इससे फ़ायदा ये हो जाता था कि हम जो है एक फंक्शन, छोटा सा फंक्शन होता था तो वो पहले लोड हो जाता था, फिर उसके अंदर दूसरा फंक्शन। तो कॉल बैक के बाद हम प्रोमिसेस पे मूव हुए, प्रोमिसेस में हमें रिजॉल्व और रिजेक्ट के बारे में पता चला कि हम जो भी फंक्शन है उसको एक प्रोमिस बेस्ड वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं यूजिंग रिजॉल्व और रिजेक्ट। फिर हम उसको देन मेथड या कैच मेथड के साथ उसको एरर या उसका ओरिजिनल वैल्यू डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने जनरेटर्स और यील्ड के बारे में देखा, कैसे जनरेटर और यील्ड की मदद से हम प्रॉमिस बेस्ड जो भी फंक्शंस हैं उनको प्रोसेस कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरीके से एसिंक काम करता है। तो चलिए अब सिंक और एसिंक की एक प्रैक्टिकली एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने जावास्क्रिप्ट एक HTML फाइल ओपन की हुई है, उसमें हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो jQuery हमने ऐड की हुई है CDN से। ये code.jquery.com से लोड हो रही है, वर्जन 3.3.1 है और यहाँ पर index.js है जो उसके बाद लोड हो रही है। अगर यहाँ पर मैं नॉर्मली, अगर आपको jQuery आती है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ console.log $, ये सिंपल मैंने लिखा console.log $। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद ये जो डॉक्यूमेंट हमने ब्राउज़र में ओपन किया ये रीलोड होगा। रीलोड होने के बाद अब जब तक आप देखें यहाँ पर ये प्रोसेस कर रहा है, क्योंकि जब तक जावास्क्रिप्ट और jQuery लोड नहीं होगी तब तक हमारा जो फंक्शन है वो, हमारा जो $, वाला फंक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पर एक फंक्शन हमें रिटर्न हुआ, तो बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि ये जो $, है ये हमारे पास एक फंक्शन है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमें इसने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है jQuery.fn.init, मतलब इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट में jQuery को इनिशियलाइज कर दो। तो यहाँ पर हम अब सिंपल एक मैसेज लिख देते हैं, हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर हमें एक मैसेज नज़र आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड। तो दिस इज़ फाइन। ये है सिंक्रोनियस मेथड, मतलब सिंक मेथड, SYNC, ये सिंक्रोनियस मेथड है। इसमें जब तक हमारे पास इस index.html में ये वाली फाइल लोड नहीं होगी तब तक ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मैं इसको उठाकर इधर ऊपर रख देता हूँ, मतलब पहले इस फाइल को लोड करता हूँ फिर इस फाइल को, तो अब आप देखिएगा हमें एक एरर मिलेगा।
कि डॉलर साइन इज़ नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि पहले फाइल ये लोड हो रही है, उसके बाद ये लोड हो रही है, इसके अंदर जो हमने डॉलर साइन ये एक फंक्शन हमने बनाया, तो ये फंक्शन मौजूद ही नहीं है, इसको डिफ़ाइन ही नहीं किया गया। और आई एम श्योर आपको पता होगा फंक्शन कैसे डिफ़ाइन किए जाते हैं। तो अब हमारे पास ये एरर आ रहा है। अब मैं इसको दोबारा यहाँ से इधर सेव कर देता हूँ। अब जैसे कि हम जानते हैं कि सिक्रोनियस फंक्शन में जब तक वो जावास्क्रिप्ट जो हमने ऐड किए हैं वो लोड नहीं होते, तब तक हमारा जो फंक्शन पेज है वो कंप्लीट लोड नहीं होता। तो यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ एसिंक, मतलब jQuery को अब मैं एसिंक मेथड, ये एक प्रॉपर्टी है जावास्क्रिप्ट के टैग में यूज़ की जाती है, जिसकी मदद से वो इस स्क्रिप्ट को एसिक्रोनियस में कन्वर्ट कर देता है। और ये हमारे पास यही एसिंक अवेट है जो कि जावा आई थिंक ES8 में इंट्रोड्यूस करवाया गया है, इसको ES8 या ES 2017 कहते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मेरे पास इसके नोट्स थे पड़े हुए। सॉरी, ये तो ये ES 2070 है या ES8 है, और ये कैन ट्रांसपाइल और कैन नॉट पॉलीफिल, ये पॉलीफिल जिसके बारे में मैंने बताया था कि इसका अलग से एक ट्यूटोरियल बनेंगे और इसी सीरीज़ में मैं बना दूंगा। फिर इसको इंट्रोड्यूस कराया गया Node.js वर्जन 8.3 में, मतलब वर्जन 8.2 तक हम जो है वो कॉल बैक्स और प्रोमिसेस को ही यूज़ करते रहे सिक्रोनियसली। अब एसिंक को इंट्रोड्यूस करवाया गया इनसाइड ES 2017 या ES8 में, और क्रोम के, फायरफॉक्स और सफारी और माइक्रोसॉफ्ट के ये जो वर्जन है ये सपोर्ट करते हैं इस एसिंक अवेट को। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख दिया असिंक, और उसके बाद मैंने इस स्क्रिप्ट को, अब नॉर्मली जब सिक्रोनियस मोड में ये काम करता है, लेकिन जैसे मैंने इसको असिंक कहा तो अब दोबारा से हमारे पास ये एरर आएगा, अनकॉट रेफरेंस एरर, डॉलर साइन इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि अब ये एसिक्रोनियस है और ये स्क्रिप्ट जो है एसिक्रोनियसली लोड होगा और पेज हमारा कंप्लीटली लोड हो जाएगा। नो डाउट इससे पेज की जो लोडिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन अब आप डॉलर साइन को यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? अपने कोड में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो एसिक्रोनियसली लोड हो रहा है, आपका कोड पहले लोड हो जाएगा और वो काम नहीं करेगा। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, हम इस डॉलर साइन फंक्शन को एक और फंक्शन में रैप कर देते हैं, वो है विंडो डॉट ऑन लोड इज इक्वल टू फंक्शन, और यहाँ पर ये एक ऑन लोड जो है इसके अंदर मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो एरर है वो ख़त्म हो गया। अब ये जो हमारे पास index.js है इसको भी हम एसिंक्रोनियसली लोड कर सकते हैं, क्योंकि ये जब तक डोम लोड नहीं होगा, ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नहीं आएगा, जब तक विंडोज़ कंप्लीट लोड नहीं हो जाती, हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कंप्लीटली लोड नहीं हो जाता, तब तक ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और इस तरीके से हम ना सिर्फ पेज के लोड टाइम इंक्रीज़ कर सकते हैं, मतलब आपका पेज जल्दी लोड होगा, बल्कि एसिंक को यूज़ करता है कि और भी हमें काफ़ी सारे फ़ायदे हैं वो भी हम देखते हैं। तो ये तो था हमारे पास असिंक, सिंपल एसिंक को इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं एग्जैक्ट एग्जाम्पल की तरफ जिसकी हमें ज़रूरत है। वो ये है कि जब हम यहाँ पर एक एसिंक एक फंक्शन जो है वो बनाते हैं और वो फंक्शन हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। अगर आपने मेरा प्रॉमिस का ट्यूटोरियल नहीं देखा तो काइंडली वो ट्यूटोरियल ज़रूर देख लें। तो मैं यहाँ पर लिखा रिटर्न न्यू प्रॉमिस, और ये हमें रिजॉल्व करके दे रहा है एक मैसेज, जो भी वो मैसेज हमें मिल रहा है कितने, यहाँ पर हम रिजॉल्व, और बल्कि इसको इस तरीके से लिखते हैं क्योंकि ये रिटर्न नहीं होता, रिजॉल्व्ड यहाँ पर मैंने लिखा और यहाँ पर कॉमा देके 5000। तो यहाँ पर अब ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है मैसेज के नाम से जो एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो प्रॉमिस का मतलब है कि ये जब तक रिजॉल्व नहीं होगा तब तक हमें मतलब जो जहाँ पर हम इसको कॉल करेंगे वहाँ पर हमें फिर इसको रिजॉल्व करना पड़ता है यूजिंग देन और कैच को। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ console.log और मैसेज लिखूँगा, तो ये हमें वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ये वाली वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, बल्कि एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने लिखा है प्रॉमिस पेंडिंग, मतलब हमें प्रॉमिस रिटर्न कर दिया और वो पेंडिंग है, अभी उसको रिजॉल्व हमने नहीं किया, फाइनलाइज नहीं किया। तो इसको इस तरीके के जो मैसेज होते हैं, जैसे ये मैसेज है, इसको हैंडल करने के लिए विदाउट असिंक हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, हम लिखते हैं मैसेज डॉट देन,
फिर हम यहाँ पर एक कोई भी वेरिएबल डाटा ले लेते हैं और उसको console.log डाटा कर लेते हैं। अब रिजॉल्व के अंदर जो भी वैल्यू होगी, ये जो भी वैल्यू है ये यहाँ इस डाटा के अंदर आ जाएगी और यहाँ पर ये हम इसको डिस्प्ले करा लेंगे। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ये मैसेज 5 सेकंड बाद रिजॉल्व होके यहाँ पर रिजॉल्व्ड का मैसेज लिखा हुआ आ गया। ये देख सकते हैं आप, रिजॉल्व्ड लिखा हुआ आ गया। अब दूसरी सूरत होती है कि एरर की, तो एरर को हम कैच की सूरत में यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये एक प्रॉमिस बेस्ड इसको कहा जाता है, ये एक प्रॉमिस बेस्ड एपीआई है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं अब इसको रिजॉल्व करता हूँ तो अभी भी हमारे पास जो मैसेज आएगा वो रिजॉल्व्ड का ही आएगा। लेकिन सपोज़ मैं इसको कहता हूँ कि रिजेक्ट कर दो, नॉट रिजॉल्व्ड, तो यहाँ पर मैं इसको अब 2 पैरामीटर इसमें पास होते हैं बेसिकली प्रॉमिस के अंदर, रिजेक्ट और रिजॉल्व। तो अब मैं इधर कर देता हूँ रिजेक्ट। अब ये इस मैसेज को, रिजेक्ट वाले मैसेज को कैच को पास करेगा। तो देखिएगा यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ तो अब हमारा जो मैसेज आएगा वो रेड कलर में आएगा, मतलब एरर की सूरत में आएगा 5 सेकंड के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉट रिजॉल्व्ड का मैसेज आया। तो ये था हमारे पास एक प्रॉमिस बेस्ड सिंक्रोनियस मेथड। अब हम इसको एसिंक्रोनियसली भी कॉल कर सकते हैं, मतलब ये रिजॉल्व होता रहेगा जब तक वो उसको प्रोसेस करता रहेगा। तो इसका तरीका ये होता है कि यहाँ पर एक तो हम फंक्शन बना सकते हैं इस तरीके से, एसिंक फंक्शन रिजॉल्व प्रॉमिस, ये नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ console.log इनिशियलाइजिंग। फिर उसके बाद अब ये चूंकि मैंने यहाँ पर फंक्शन से पहले असिंक यूज़ किया, एसिंक यूज़ किया, तो इसका मतलब है एसिंक के साथ मैं यहाँ पर अवेट, अगर मैं अवेट यूज़ नहीं करता तो डेफिनेटली हमें प्रॉमिस रिटर्न होगा, तो अवेट। और यहाँ पर मैं सिंपली लिख देता हूँ मैसेज, लेट मैसेज इज़ इक्वल टू अवेट मैसेज। तो यहाँ पर अब मैसेज में जो भी रिजेक्ट या रिजॉल्व जो भी होगा वो हमारे पास इस मैसेज में आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर console.log मैसेज कर सकते हैं इस तरीके से। अब ये हमने एसिंक्रोनियसली इस फंक्शन को कॉल किया। तो अभी 5 सेकंड के बाद यहाँ पर हमारे पास मैसेज आएगा नॉट रिजॉल्व्ड इन console.log। और सॉरी मैंने इस फंक्शन को तो कॉल किया ही नहीं, तो यहाँ पर रिजॉल्व प्रॉमिस को कॉल करना है, ये इस तरीके से। तो अब यहाँ पर कह रहा है मैसेज इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पर लेट, अच्छा एम, तो अब यहाँ पर हमारे पास इनिशियलाइजिंग और इट विल वेट फॉर 5 सेकंड, फिर अनकॉट इन प्रॉमिस नॉट रिजॉल्व्ड। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये देखें रिजेक्ट क्योंकि हमने किया है तो इसलिए उसने यहाँ पर दिया अनकॉट इन प्रॉमिस, मतलब यहाँ पर जो हमें रिजॉल्व हुआ है वो रिजेक्ट का हुआ है। अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिजॉल्व तो फिर हमें जो है वो प्रॉपर मैसेज मिलेगा। 5 सेकंड वेट करते हैं तो नॉट रिजॉल्व, क्योंकि मैंने डेफिनेटली यहाँ पर नॉट रिजॉल्व लिखा है। अब मैं एक और फंक्शन, इसको मैं मैसेज 1 कह लेता हूँ, ठीक है, फिर आपको सही समझ आएगी सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस की। इसको मैं मैसेज 2 कह देता हूँ और इसको मैं 2000 में, इसको हमारे पास 5 सेकंड है और इसके पास 2 सेकंड है, और इसको कहते हैं नॉट रिजॉल्व्ड या रिजॉल्व 2 कह देते हैं इसको, क्योंकि रिजॉल्व हम यूज़ कर रहे हैं, तो रिजॉल्व्ड 1 कह देते हैं इसको। सेव किया। अब यहाँ पर हम लेट m1 मतलब मैसेज 1, लेट m2 इज इक्वल टू अवेट मैसेज 2, और ये हमारे पास मैसेज 1, और मैसेज 1 को जैसे कि आप देख रहे हैं 5 सेकंड हैं और मैसेज 2 को 2 सेकंड हैं, तो यहाँ पर m1 कामा m2 लिख देते हैं। सेव करेंगे तो इनिशियलाइजिंग का पहले मैसेज आया फ़ौरन ही, फिर उसके बाद आप देखिएगा, अब चूंकि हम इसको एसिंक्रोनियसली कॉल कर रहे हैं तो ये देखें पहले रिजॉल्व्ड 1 हुआ फिर रिजॉल्व्ड 2 हुआ, मतलब कि जो पहले हमने मेथड कॉल किया वो पहले रिजॉल्व हुआ और जो बाद में कॉल किया वो बाद में रिजॉल्व हुआ। हालांकि नॉर्मली जो एसिंक होते हैं, सिंपल अगर असिंक की बात करें तो उसमें एसिंक्रोनियसली मतलब
जो फंक्शन जब मतलब पेज आपका लोड होता रहता है उसके साथ वो काम करता रहता है। जैसे कि हमारे पास अजैक्स की एक एग्जांपल है। अजैक्स एक एसिंक्रोनस XML HTTP रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैसेज 1 को उसने पहले मैसेज को डिस्प्ले किया, फिर मैसेज 2 को उसने डिस्प्ले किया, मतलब दोनों को रिजॉल्व करने के बाद। और यहाँ पर जब हमारा कोड आया इस M1 पर, तो यहाँ पर जब उसने देखा अवेट कीवर्ड है, तो उसने 5 सेकंड्स वेट किया। वेट करने के बाद उसको रिजॉल्व करने के बाद M1 में मूव करने के बाद यहाँ पर वो मूव हुआ। अगर मैं यहाँ से अवेट को ख़त्म कर देता हूँ तो ये नॉर्मल हमारे पास सिंक्रोनियस प्रॉमिस जो है वो रिटर्न हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर फ़ौरन ही हमारे पास, मैं इसको दोबारा रिलोड करता हूँ, तो ये देखें फ़ौरन ही उसने हमें बता दिया कि ये प्रॉमिस हमारे पास यहाँ पर रिटर्न हुआ है। मैसेज 1 में प्रॉमिस आ गया, मैसेज 2 में भी हमारे पास प्रॉमिस रिटर्न हो गया। लेकिन हम उस प्रॉमिस को रिजॉल्व करके यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो तब हम यहाँ पर अवेट को यूज़ करते हैं। तो अब हमने वेट यूज़ किया तो वो वेट करेगा 5 सेकंड्स, और उसके बाद ये देख सकते हैं रिजॉल्व्ड 1 पहले लिखा हुआ आया, फिर उसके बाद रिजॉल्व्ड 2 हमारे पास आया। तो इस तरीके से हम असिंक और अवेट के कम्बिनेशन को यूज़ करते हुए किसी भी प्रॉमिस बेस्ड जो रिटर्न होती है, डाटा रिटर्न होता है, उसको हम मतलब डिस्प्ले करा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। और जितने भी जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं इंक्लूडिंग एंगुलर, व्यू JS, रिएक्ट JS या नेटिव स्क्रिप्ट या रिएक्ट नेटिव, और आने वाले जितने भी एसिंक्रोनियस मेथड हैं, स्पेशली आपने मेरा हैप्पी JS का ट्यूटोरियल भी देखा होगा, उसमें भी जब हमने सर्वर क्रिएट करते हैं तो उसको एसिंक्रोनियसली क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो प्रॉमिस बेस्ड हमें रिटर्न करता है। और प्रॉमिस बेस्ड जो रिटर्न कमांड होती है वो जब तक रिजॉल्व नहीं होती तब तक हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। उसको रिजॉल्व करना होता है, उसके बाद ही हम उसके जो भी रिटर्न होता है या वो रिजॉल्व होता है या वो रिजेक्ट होता है, उसके बाद ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको अब अगेन रिजेक्ट कर देता हूँ तो ये हमें रिटर्न कर देगा एरर की सूरत में। यहाँ पर अब खुद ही वो इसको एरर रिटर्न करेगा, इसको वैलिड वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। देखें अनकॉट इन प्रॉमिस रिजॉल्व्ड 1, अनकॉट मतलब अनकॉट एरर यहाँ पर हमारे पास आया। यहाँ पर जब console.log में तो m डॉट अगर हम, तो यहाँ पर ना ही हम कैच यूज़ कर सकते हैं और ना ही हम यूज़ डन कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको अवेट करा कर इसको तब हम कंसोल में डिस्प्ले करा रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने असिंक और अवेट को देखा। और अगर आप मोर डिटेल में असिंक और अवेट को मतलब स्टडी करना चाह रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा आपको मोज़िला डेवलपमेंट नेटवर्क। ये हमारे पास जो है डेवलपर्स नेटवर्क है, MDN जिसको कहते हैं। इसमें आपको यहाँ पर काफ़ी डिटेल में इसकी सारी एग्जांपल्स, डिस्क्रिप्शन और उसका जो भी करने का तरीका, काम करने का, वो सारा आपको मिल जाएगा। आप इसको एक दफ़ा देख लीजिए और एक दफ़ा फिर अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और दोस्तों आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा ये ट्यूटोरियल भी आपको मेरे दूसरे ट्यूटोरियल की तरह पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच for being with me till end. Take care. Allah Hafiz and bye.